नमस्कार दोस्तों, जीबीसी कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को, सभी साथियों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जिस तरीके से हमने साइंस सीरीज की शुरुआत की थी, उसी तरीके से आज हमने जो है मैथ सीरीज को भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही पैटर्न चलेगा। अब इस मैथ सीरीज में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसका थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे। जो मैथ सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे, पैटर्न क्या होगा, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ रहे हैं और हमारा स्टडी करने का तरीका क्या होगा, इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक बार फास्ट से तरीके से जान लेते हैं। देखिए, एक तो ये इम्पोर्टेंट जो है वो हर क्लासेस के लिए है। आप छठी से लेकर के यानी 6th स्टैंडर्ड से लेकर के और 12th स्टैंडर्ड तक जब जाओगे और यहाँ तक कि आगे कोर्सेज के लिए यानी बीएससी वगैरह जो अगर आप मैथमेटिक्स से करते हो तो वहां पर भी आपको इस टॉपिक से या इस मैथमेटिक्स की जो है हमें जरूरत पड़ती है। और आप इस बात से मना नहीं कर सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब टेस्ट देते हैं तो वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं और उस मैथ्स क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। तो एक तो इंपॉर्टेंस ये है कि क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि हम इसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ेंगे और साथ में क्या करेंगे कि एडवांस के लिए थोड़ा सा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। एक ये उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जो थोड़ा सा नॉलेज के बारे में उनको जानना थोड़ा सा अच्छा लगता है, या फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को थोड़ा सा मैथमेटिक्स घर पे करवाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी लाभदायक है। अगर वो इस चीज को थोड़ा सा बेसिक तरीके से सीखते हैं तो वो जो है अपने बच्चे को थोड़ा सा ग्रो करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। क्या होता है कि कई बार किसी टीचर्स की हम बात समझ नहीं पाते हैं तो कहीं से तो बच्चा पढ़ेगा, तो फिर हम उसको ट्यूशन लगवा देते हैं। हो सकता है कई बार ट्यूशन पे भी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, तो ये एक कोशिश है कि अगर पेरेंट्स इसको देखते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा उसको बच्चे को मदद कर सके। अब इस जैसे कि हमने साइंस सीरीज में लाइट का टॉपिक लिया था, इसी तरीके से हमने एक कॉमन टॉपिक चूज किया है जिसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। भाई अलजेब्रा जो है ना, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप एग्जाम जब क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्स के क्वेश्चन देखोगे, उसके अंदर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स के जिसके अंदर अलजेब्रा कहीं ना कहीं आ ही जाता है, कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ ही जाती है। तो अभी क्या है, एक तो हमारा अलजेब्रा चूज करने का, टॉपिक चूज करने का क्या मैं अगर क्यों चूज किया है अगर ये माने तो एक उसके पीछे का रीजन ये है कि अलजेब्रा बहुत से चैप्टरों में इस्तेमाल होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया दिया कि छठी से 12वीं तक इसमें हर चैप्टर में आता है, ये बहुत सारे चैप्टर में आता है। तो एक तो ये हो गया और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, एक तो एग्जाम में भी आता है और इसके जब मैं आपको एक दो जब टॉपिक्स को समझेंगे थोड़ा सा तो उसके बीच में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से एक दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। स्टडी का पैटर्न क्या रहेगा भाई? स्टडी का पैटर्न ये रहेगा कि हम पहले तो उस टॉपिक के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर एक क्या लेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि किस तरीके से अलजेब्रा क्या होता है, किस तरीके से वो काम करता है, वो हम क्वेश्चंस में उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। और टॉपिक वाइज उसके एग्जाम्पल भी करेंगे। टॉपिक में अगर हमने टॉपिक किया है तो उसके साथ साथ में एक दो एग्जाम्पल से, ताकि आपको वो टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ में आए, तो वो टॉपिक के एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और साथ में जब अगर हमारा टॉपिक जब जिस दिन भी खत्म होगा, जिस दिन हम उसका एंड करेंगे, उस दिन आपको थोड़ा सा क्या करेंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चन का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आइए अब अपने टॉपिक्स को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा की, उसके इंट्रोडक्शन से, उसका परिचय पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा को हम बीजगणित बोलते हैं।
अब ये बीजगणित क्या क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, ये बात समझिए। इसके अंदर आप मोटा मोटा सा एक उसका मीनिंग समझ लीजिए कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंबल्स और कुछ लेटर्स। अब सिंबल्स और लेटर को मैं क्या बता दूं, जैसे कि आप प्लस का सिंबल कैसे होता है, ये होता है, माइनस का कैसे होता है, ये होता है, और आप अगर इक्वल का बोले बराबर का कैसे होता है तो ऐसा होता है। ये हो गए सिंबल्स। और लेटर्स क्या हो गए, जैसे कि लेटर में आप एक्स बोल रहे हो, वाई बोल रहे हो, या फिर जैसे आप किसी को बोलते हो कि नंबर्स में डिनोट करते हो तो 2, 3, इस तरीके से। तो ये लेटर्स हो गए और ये सिंबल्स हो गए। तो अलजेब्रा जो है वो सिंबल्स और लेटर्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। उन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, उन दोनों से मिलकर के बनता है। और वो कैसे बनेगा कि वो जब आपस में मिलेगा तो वो किसी न किसी एक सिचुएशन को, एक कंडीशन को, एक कोई घटना को दर्शाएगा। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए जब आपको कोई ये बोलता है कि मान लो अभी तुम्हारी उम्र कुछ है, मान लो की बात होती है, तो मान लो जब जहां आ जाता है वहां पर हम लेटर का इस्तेमाल करते हैं कि मान लो उसकी उम्र कितनी है, एक्स है, मान लो उसकी उम्र कितनी है, वाई है, इस तरीके से। तो जब हम मान लो कि ऐसी सिचुएशन आती है और उसको फिर फिट करते हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसको इन लेटरों और लेटर्स और सिंबलों की मदद से उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि ये सिचुएशन इनसे बनी हुई है, तो उस टाइम पे हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका अलजेब्रा, उसको बीजगणित बोलते हैं, उन सिचुएशंस को। अब इन सिंबल्स और लेटर्स के अंदर जब पढ़ते हैं तो इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज भी देखने वाली होती है। तो दो तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो दो तरीके से कैसे। तो दोस्तों पहले हम अलजेब्रा के अंदर कुछ बेसिक्स रूल को समझते हैं। बेसिक रूल्स या फिर उनसे रिलेटेड क्या होते हैं, फॉर्मूला। और फिर उनको किस चीज में, ये हमारा बेसिक रूल्स क्या है, ये थ्योरेटिकल चलेगा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी को समझेंगे हम, बातों को समझेंगे, रूलों को समझेंगे, और फिर उन चीजों का इस्तेमाल हम किस चीज में करेंगे भाई, प्रैक्टिकल में। अगर मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताऊं तो हमारे सामने कोई प्रैक्टिकल कोई सिचुएशन आएगी, उस प्रैक्टिकल में हम किन चीजों को मानेंगे, और वो प्रैक्टिकल जो चीज बनेगी, वो सिचुएशन बनेगी, वो किससे रिलेट होगी, थ्योरेटिकल अलजेब्रा से रिलेट होगी। और फिर वहां पर हम बेसिक रूल्स का इस्तेमाल करके, बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम उस प्रैक्टिकल सिचुएशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसका आंसर निकालेंगे। तो आपको ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, थ्योरेटिकल में, या थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर। तो आगे आइए, अब हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे पहले। तो दोस्तों थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में हम अलजेब्रा को, किसी भी अलजेब्रा के अंदर कोई भी, अगर अलजेब्रा हम बोल रहे हैं कि अलजेब्रा की सिचुएशन है, तो उसके अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें। एक होती है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है ऑपरेटर। इन तीनों चीजों से मिलने से क्या बन जाता है, अलजेब्रा की एक कंडीशन बन जाती है। और जो इन तीनों के चीजों से मिलने से बनती है, हम उस अलजेब्रा की टर्म्स में उसको इक्वेशन बोलते हैं। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, इक्वेशन बोलते हैं उसको। अब इक्वेशन को, अब वेरिएबल समझे, वेरिएबल क्या होता है, हम कुछ ऐसे लेटर इस्तेमाल करेंगे, हम कुछ ऐसे लेटर इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर क्या होता है, उनकी वैल्यू चेंज करती है, वैल्यू चेंजेस, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है।
जैसे आप समझिए, हम x की वैल्यू बोल रहे हैं, हम एक सिचुएशन में ये मान लेंगे कि उसकी एज, उसकी उम्र x है, कहीं दूसरे ही क्वेश्चन में इसी x को हम और कुछ मान लेंगे कि मान लो कि 1 किलो का रेट ये है, तो x मान लिया। तो ये x ऐसी वैल्यू है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती है। और एक है कांस्टेंट्स। अब कांस्टेंट कौन होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। अब ये दो तरह के होते हैं भाई, कांस्टेंट भी दो तरह के हैं। एक तो होते हैं नंबर कौन सी, गिनतियां 1 2 3। अब आप 2 को लिख रहे हो, कोई आपसे ये बोलता है कि 2 बताओ कितना आता है, तो आप इस तरीके से लिखते हैं। क्यों इसको ऐसा क्यों नहीं लिखते 2.01, या ऐसा क्यों नहीं लिखते 1.09, ऐसा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। अब वो चेंज नहीं होती है, बस 2 है तो 2 है। लेकिन ये x है, उसकी x की वैल्यू क्या होती रहेगी, वेरिएट होती रहेगी। किसी क्वेश्चन में आप x की वैल्यू कुछ मिलेगी और किसी क्वेश्चन में क्या मिलेगी, कुछ मिलेगी। ये होता है नंबर वाला कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ऐसे होते हैं जो कांस्टेंट, उनकी वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, लेकिन हम उसको पहले सिंबल से यानी लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैंने साइंस वाली क्लास में बताया था कि जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसको हम किससे लिखते हैं, c से। तो c भी एक है तो क्या, कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी कांस्टेंट ही। लेकिन हम उसको पहले किस चीज से बता रहे हैं, हम उसको एक लेटर से डिनोट कर रहे हैं, तो वो एक कैसा हो गया, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितने तरह के हुए कि एक तो नंबर्स वाले कांस्टेंट और एक हम बोलेंगे कि सिंबल वाले कांस्टेंट, सिंबल कांस्टेंट। अब बात आती है ऑपरेटर की, कि ऑपरेटर क्या है। जब हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और या फिर डिवीजन के साइन इस्तेमाल करते हैं, इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। प्लस हो गया, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर इक्वल, ये जब हम क्या करेंगे, साइन इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं ऑपरेटर। अब मैं आपको इनका इस्तेमाल थोड़ा सा करके बताता हूं। अब देखिए, हम वेरिएबल को ले लेते हैं, मान लो x, उसके साथ में मैंने क्या, एक कोई भी क्या इस्तेमाल किया, ऑपरेटर इस्तेमाल किया। मान लो मैंने ऑपरेटर प्लस इस्तेमाल कर दिया और वहां पर क्या यूज कर दिया, एक कांस्टेंट, मान लो कांस्टेंट 2 इस्तेमाल कर दिया, यहीं पे यूज किया। तो ये जो आया है, ये किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर सेट होता है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि x + 2 जो है, मान लो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। ये सिचुएशन बोल रही है कि कोई भी एक चीज है जिसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, 8 के। तो यहां पर देखिए कि आपने जो ये इस्तेमाल किया है, ये यहां पर क्या है, एक वेरिएबल है, और ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, और प्लस और इक्वल का साइन वो क्या है, ऑपरेटर है। तो आप देखिए कि ये जो पूरी की पूरी एक चीज बनी है, ये जो यहां पर देख रहे हैं आप, ये क्या बन गई है, इक्वेशन। तो इक्वेशन में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, वेरिएबल इस्तेमाल हुआ, कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ, और क्या हुआ, ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ। अब इसी तरीके से हम इनके कॉम्बिनेशन समझते हैं कि वेरिएबल कांस्टेंट के किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, या फिर एक इक्वेशन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब एक बार इसको और समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी पढ़ेंगे हम इक्वेशन। जो इक्वेशन क्या बनी है, अलजेब्रा से जो हमने बताया कि वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाई है, एक इक्वेशन बनाई है। तो अब मैं आपको देखिए, वेरिएबल जो होता है, जो वेरिएबल होता है और कांस्टेंट होते हैं, अब वो दोनों किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं। देखिए, अगर क्या होता है कंबाइन होने में, है ना, या तो वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे, मान लो एक एग्जांपल से लेके चलते हैं कि यहां पर 4 है और यहां पर x है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे में किस तरीके से होते हैं, अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं 4 × x, और क्या बनता है
4x। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है वेरिएबल से। जब मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट को पहले लिखा जाता है वेरिएबल से, चाहे आप इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें उसका, लेकिन जब हम लिखेंगे मैथमेटिक्स में तो वो इसी तरीके से लिखा जाता है, कांस्टेंट को पहले और वेरिएबल को बाद में। अगर इसको हम डिवीजन में लिखते हैं तो डिवीजन में दोनों तरीके से आ सकता है। डिवीजन में हम इसको x/4 भी लिख सकते हैं और इसको 4/x भी लिख सकते हैं। ये उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा जो क्वेश्चन में पूछी गई है कि उसमें क्या कहा गया है, x/4 कहा गया है या फिर 4/x कहा गया है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर उनके बीच में अगर प्लस है तो उसको कैसे लिखेंगे, या तो 4+x लिख सकते हैं या फिर x प्लस क्या लिख सकते हैं 4। बात एक ही है, बात एक ही है। अगर आप 2+3 लिखते हैं तो 5 आता है और 3+2 लिखते हैं तो भी क्या आता है 5। तो बात एक ही है, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता है। तो आप उसको लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं और पीछे भी लिख सकते हैं। और तीसरा आता है माइनस का। माइनस में लेकिन आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे 4-x लिखते हैं तो ये दूसरी कंडीशन को दर्शाता है कि कोई एक ऐसी वैल्यू है जो 4 में से क्या हो रही है, माइनस हो रही है। और अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं x-4 तो इसका मतलब कंडीशन का ये है कि वो एक ऐसी वैल्यू है जिसको x में से 4 माइनस किया जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, लेकिन प्लस में क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसके बाद एक चीज आती है पावर। पावर का मतलब ये होता है कि आप जो कांस्टेंट है या उसके में क्या लिख रहे हैं, पावर में वेरिएबल लिख रहे हैं, या फिर वेरिएबल की पावर में क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट। जैसे कि या तो x लिख सकते हैं, x की पावर कितनी होती है 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x को हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 बार। इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू x इंटू x इंटू x। ये बात समझिए। और यहां पर जब हम ये लिख रहे हैं ना मल्टीप्लाई में 4x, तो इसका मतलब ये है कि x प्लस x प्लस x प्लस x। यहां पर ये समझिए आप लोग, पावर में और मल्टीप्लाई में ये अंतर होता है कि आपने 4x अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि x को 4 बार जोड़ा गया है। अगर आपने पावर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपने x को 4 बार मल्टीप्लाई किया है। और इस पावर को हम ना एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है किसी चीज की पावर होना, किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की कुछ पावर होना, या इसका मतलब इतनी बार उसका मल्टीप्लाई होना। ये आपने समझ लिया। अब इस चीज को हम किस चीज में पढ़ेंगे, एक इक्वेशन के पार्ट्स में पढ़ेंगे कि इक्वेशन के पार्ट किस तरीके से बनेंगे। देखिए, तो अब हम एक ऐसी इक्वेशन लेंगे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखिए, मान लो कोई इक्वेशन है x की पावर 3 प्लस में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 27। ये मान लीजिए। तो यहां पर एक चीज को समझना है आपने कि ये एक पूरी की पूरी क्या बनी हुई है, इक्वेशन है। क्या है ये, इक्वेशन। और इस इक्वेशन के अंदर हमने किसका इस्तेमाल किया है, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर का और किनका, कांस्टेंट्स का। तो ये चीज आपको समझिए कि मैं बता रहा हूं ये इक्वेशन बन रही है वो तीन चीज से बन रही है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर जो ये दर्शा रहा है, ये क्या बता रहा है भाई, पावर बता रहा है। ये आप समझ चुके हैं। ये यहां पर ये दोनों क्या बता रहे हैं, कांस्टेंट बता रहे हैं। एक बात को समझिए, यहां पर ये है तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी कांस्टेंट ही। लेकिन क्या है कि जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस मल्टीप्लाई हुए जो आपका कांस्टेंट होता है, जो हुआ है, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। अगर कोई कांस्टेंट किसी
क्या बोलते हैं, वेरिएबल के साथ में, अगर किसी वेरिएबल के साथ में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है या फिर उसके डिवाइड हुआ है, तो उस पूरी चीज को हम क्या बोलते हैं, उसका कोफिशिएंट बोलते हैं, कि वो उसका कोफिशिएंट है। और यहां पर ये प्लस माइनस और इक्वल के साइन जो हैं, इनको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हैं, ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर है। तो आप इस चीज तरीके से समझ पाए कि इसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। अब एक बात ध्यान से समझिए, जब वेरिएबल, अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं x, तो ये वेरिएबल है। जब मैं किसी को ऐसे अलग लिख रहा हूं 2, तो वहां पर वो क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जब हम उनको एक इक्वेशन में इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि मैंने इस x की पावर को लिख दिया यहां पर इसको भी लिख दिया, यहां पर ये वेरिएबल भी लिख दिया और कांस्टेंट भी लिख दिया। लेकिन जब ये एक इक्वेशन में इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इनको हम उनका टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, टर्म, कि ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है, और ये भी एक टर्म है। जिन टर्मों को हम ऑपरेटर के साथ क्या कर किया है, हमने उसको जोड़ रखा है, उस टर्म को जोड़ रखा है। इसको नोमियल्स भी बोलते हैं, ये बात ये भी याद रखिए, नोमियल्स भी बोलते हैं इनको, नोमियल ऐसे तो समझ लीजिए, नोमियल बोलते हैं। ये भी एक नोमियल है, ये भी एक नोमियल है, ये भी एक नोमियल है, और ये भी एक नोमियल है। जिस तरीके से आप, जब ये 9th क्लास का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि उस पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, और नोमियल्स का मैंने बताया कि आपको टर्म कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ऐसे ऐसे क्या हो, बहुत सारे नोमियल्स हो, ऐसी बहुत सारी क्या हो, टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। और इस पावर के हिसाब से किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर, इसका मतलब यहां पर हाईएस्ट पावर देखो, x की यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो x की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट तो यहां पर कितनी है, 3 है, 1 तो छोटा है ना। तो इसके हिसाब से भी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी होती है, हाईएस्ट 2 होती है। जिसकी 3 होती है उसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक, कि ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और जब अगर इसकी पावर यहां पर मैं अगर 2 कर दूं, तो ये किस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी में, अगर मैं एग्जांपल ये लूं कि x + y = 0, तो उस टाइम पे यहां पर x की भी पावर कितनी है, 1 है, और y की भी पावर कितनी है, 1 है। या फिर और एग्जांपल से अगर x + 3 = 0 ले, तो उस टाइम पे x की पावर कितनी है, 1। तो जिसकी एक पावर होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। 2 होती है तो क्या होती है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और 3 होती है तो क्यूबिक होती है। तो इसी तरीके से हम पावर बढ़ाते बढ़ाते क्या कर सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल्स तक पहुंच सकते हैं। तो अभी जो लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, एक तो होती है 1 वेरिएबल, एक होती है 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो है x जैसा वेरिएबल जो है एक आया हुआ है, एक ही आया हुआ है। जैसे इसमें सिर्फ क्या इस्तेमाल किया हमने, वेरिएबल x इस्तेमाल किया है। इधर देखेंगे तो हमने कितना इस्तेमाल किया है, 2 इस्तेमाल किए हैं, तो ये कैसा हो गया, 2 हो गए, तो इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जब आप क्लासेस में पढ़ेंगे 6ठी से 12वीं तक, तो वहां पर चैप्टर आएंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब इनका अगर मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा मतलब बताऊं तो क्या होता है कि जैसे कि एज वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पर हम ये बात करते हैं कि मान लीजिए बाप की एज इतनी है, मान लीजिए उसके बेटे की एज इतनी है, और उसकी बाप की एज उससे 5 साल ज्यादा है, उस लड़के की अब वर्तमान आयु बताइए और बाप की आयु। तो इस तरह की क्वेश्चंस में जो है हम पहले एक बाप की जब एज मानते हैं, पापा की जब एज मानते हैं, तो उसको x मान लेते हैं या फिर y मान लेते हैं, और जो लड़का होता है उसके दूसरे वेरिएबल से हम लिखते हैं, एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं।
फिर उस सिचुएशन को हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस के अंदर इनके रूल्स के इस्तेमाल करके हम उनको सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इनको थोड़ा सा इनके बेसिक रूल्स को और समझते हैं। ये यहाँ तक आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है कि इक्वेशन के पार्ट क्या क्या होते हैं। अब ये कंबाइन कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, आगे फिर हम ना सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन करते हैं, यानी कोई दो इक्वेशन या एक इक्वेशन है वो दी हुई है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये चीज देखनी है। अभी देखो एग्जांपल से हम अभी समझेंगे कि उनके बीच में अगर प्लस होता है या माइनस होता है या मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवीजन होता है, तो एक इक्वेशन के बीच में तो हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, उसको कैसे सिंपल कैसे बना सकते हैं। देखो सिंपलीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे नोमियल्स दिए हुए हैं और हम उनको सिंपल बना सकते हैं। तो वो सिंपल किस तरीके से करेंगे, अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझिए। एक बात को ध्यान से समझिए कि जो x होता है एक वेरिएबल है, इसी तरीके से अगर दूसरा कोई एक वेरिएबल y दिया हुआ है तो कभी भी हम x को y में नहीं जोड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x प्लस वाई प्लस 3 इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो उस टाइम पे ऐसा नहीं करेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ करके ऐसा कर देंगे कि दोनों z हो गए, ऐसा नहीं करेंगे हम उनमें से। y अलग वेरिएबल है तो अलग ही रहेगा और x अलग है तो अलग ही रहेगा, तो x में जुड़ेगा कौन। अब यहां पर देखिए जब इक्वेशन में हम x की पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, पावर, x या y या वेरिएबल जो है उसकी पावर देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि x की 2 पावर है और उसमें ऐसा लिखा होगा कि यहाँ पर 4x की पावर 2 है और प्लस में y है, प्लस में 3 है, इज इक्वल टू 0 है, मान लो ऐसे। तो यहाँ पर देखिए कि x की पावर जो 2 वाली है और यहाँ पर भी x की पावर जो 2 वाली है, ये दोनों ऐड होंगे या माइनस होंगे। हम इन दोनों को जो है जिनकी पावर सेम होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन दोनों को देखिए कि ये एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर ये कितने हैं, 4x स्क्वायर हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ कर क्या बोल देंगे, ये कितने हो गए, 5x स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जब किसी वेरिएबल के आगे कुछ ना होना तो उसका मतलब ही 1 होता है कि वहां पर एक है, वहां पर एक है, ये समझ लें आप। और क्या जोड़ते हैं, जो उनके कोफिशिएंट बताए थे ना मैंने, ये जो आगे लगे होते हैं ये कोफिशिएंट होते हैं, तो इन कोफिशिएंट को ही माइनस या प्लस किया जाता है। जो यहाँ पर कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, हम उनको ही प्लस माइनस करते हैं, एक्स वगैरह को नहीं हटाते हैं यहाँ से। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 4 था, तो मैंने चारों को जोड़कर 5 बन गया, एक्स स्क्वायर वैसा वैसा लिख दिया। इसी तरीके से हम y वाले को y वाले में से करेंगे। अगर किसी इक्वेशन में अगर ये दिया हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल समझिए कि मान लो x की पावर 2 प्लस में 4x की पावर 3 प्लस में 4x प्लस में x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसमें अगर कहीं x की पावर 2 वाला होगा तो ये जुड़ जाएगा या माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3 वाला कोई होता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी इसकी पावर कितनी होती है, 1। अगर x या y लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है कि उसकी पावर वहां पर कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, पावर 1 होगी, तो ये एक जैसे हो गए 1 1 वाले। अब मैंने आपको बताया था कि जब x सिंपल होता है तो यहाँ पर उसका अगर कुछ नहीं लगा रखा है तो वहां पर कोफिशिएंट कितना होता है, 1 होता है। तो इस 1 को और 4 को क्या कर देंगे, दोनों का आगे प्लस है तो इनको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया, प्लस का 5 और क्या x। इसको ऐसा कैसे लिख देते हैं, सेम एग्जांपल से बताऊं। एग्जांपल जैसे ये समझिए, जैसे कि 4 केले हैं, इस x को क्या मान लो आप, केले मान लो। तो ये देखिए x की पावर 1 को माना केला, कहीं इनको भी मान लो, x की पावर जिसकी 1 है उसको क्या मान ले, ये केले हैं, तो 4 केले हैं और एक केला और आ गया तो कितने बन गए, 5 केले। सिंपल सी बात है। तो ये चीज आपको समझनी है कि हम जिसकी पावर सेम होती है उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब बात आती है मल्टीप्लाई की वेरिएबल्स में। जब आप वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी पावर चाहे कम हो या ज्यादा हो, हम दोनों को कर देते हैं। जैसे कि
x की पावर अगर 2 है उसको मल्टीप्लाई किया है x की पावर 5 से, तो यहां पर क्या करना होता है कि आप क्या करेंगे, इस x नीचे वाले जो ये बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, जो ये x है ये बेस है, ये भी क्या है, बेस है। तो ये बेस जो है इसको ऐसा का ऐसा लिखते हैं, और जो यहां पर ये पावर्स जो लिखी हुई हैं उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐड करते हैं, अगर डिवाइड होता है तो माइनस कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। देखिए, अगर ये यहां पर x सेम लिख दिया और 2 और 5 है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 2 + 5 है, x की पावर क्या आ गई, 7 आ गई। अगर इसी चीज को हम डिवाइड करें, x की पावर 2 डिवाइड में x की पावर 5, तो किस तरीके से होगा, तो हम वही काम करेंगे कि x को तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे और 2 जो नीचे है ना उसको माइनस कर देंगे ऊपर वाली पावर में से, इसको ऐसे लिख देंगे 2 - 5, तो कितना आएगा भाई, x की पावर -3। कुछ बंदों को तो ये भी नहीं पता होगा कि कोई सोचेगा कि बड़े वाले में से छोटा घटता है, छोटे वाले में से बड़ा कैसे जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, जब माइनस जिसके बड़ी संख्या के आगे लगा हुआ हो तो आप क्या कीजिए, बड़ी में से क्या कर देंगे, छोटी माइनस करेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ऐसे इस तरीके से समझिए। तो ये वेरिएबल्स को किस तरीके से हम क्या करते हैं, जोड़ करते हैं या उसको घटाते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं, ये इस तरीके से होता है। कांस्टेंट को डायरेक्ट करते हैं भाई। कहीं पर अगर ये इक्वेशन में मैं एग्जांपल से बता दूं कि मान लो x² प्लस में 4 प्लस में 7 = 0 लिखा हुआ है, तो उसमें सिंपल सा क्या मतलब है कि हम 4 और 7 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, x प्लस में 11 = 0। आप उसको तो प्लस और माइनस को क्या कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं। अच्छा, एक साथ और समझिए, एक कॉन्सेप्ट और समझिए इसी के साथ में, कि अगर एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि 4x² प्लस में 3x माइनस में 3x² प्लस में 1 या ऐसा लो कि x माइनस में 7 = 0, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस में x 3x माइनस में 3x² प्लस में x माइनस में 7 = 0। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, छोटा करके लिखना है, सिंपल बना के लिखना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए पावर जिनकी सेम है उनको एक साथ लिख आइए। इसको ऐसा लिखिए 4x² माइनस में 3x² और प्लस में 3x प्लस में x माइनस में 7 = 0। जिनकी पावर क्या है, एक जैसी है, इन दोनों की पावर क्या थी, एक जैसी, इनको यहां लिख लिया। जिनकी पावर कम थी उनको एक जगह लिख लिया, जो कांस्टेंट थे उनको अलग लिख लिया, और इनको फिर प्लस माइनस कीजिए। वही मैंने आपको बताया था कि जो इनके आगे के कोफिशिएंट होते हैं इनको प्लस माइनस कर दीजिए। x² को ऐसा कैसा लिखिए और 4 में से माइनस कितना कर देंगे, 3, तो कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से यहां देखिए x तो क्या है, सेम है, तो यहां पे लिखिए x और 3, और यहां पर कितना होता है भाई, मैंने बार बार बता चुका हूं, जब x लिखा हुआ है तो उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा, 4 माइनस में 7 = 0। तो ये एक सिंपल फॉर्म आ गई उसकी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने उसको सिंपल किया है। तो ये चीजें, अच्छा एक कोई भी इक्वेशन होती है, इक्वेशन में एक चीज और चलती है, एक लिखने का एक ऑर्डर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो ज्यादा पावर वाली होती है, हाइयर पावर को जो है हम पहले लिखते हैं, यानी जैसे कि 2 वाली है उसको पहले लिखेंगे, 1 वाली है उसको फिर लिखेंगे और फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। पहले जिसकी पावर ज्यादा है उसको लिखेंगे, फिर कम वाले, फिर कम वाले, फिर कांस्टेंट और फिर इक्वल साइन। इस तरीके से चलेगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ लीजिए कि किस तरीके से लिखेंगे। मान लो ऐसा दिया हुआ है, x की पावर 2 प्लस में x की पावर 7 प्लस माइनस में 3x4 प्लस में 1 = 0, ऐसा दिया हुआ है। तो इस तरीके, इसको हम सिस्टमेटिकली किस तरीके से लिखेंगे, तो इस 7 वाली जो पावर है ये सबसे ज्यादा है, इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर ये 4 वाली है
ये इसको उसके बाद लिखेंगे, और 2 वाली है उसको बाद, और कांस्टेंट है उसको बाद लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, x की पावर 7 माइनस में 3x की पावर 4 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। आपने क्या किया है कि पावर को एक घटते क्रम में लिखा है, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोल लीजिए आप, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे कि पहले पावर ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कांस्टेंट, इस तरीके से। तो ये आपका बेसिक रूल चलता है। एक बात और समझिए कि कभी भी अगर ये इक्वल साइन है और ये इस साइड से अगर कोई इस साइड आएगा तो उसके साइन चेंज होते हैं। साइन चेंज होने का मतलब ये होगा कि अगर कोई यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाएगा तो वो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस का है तो इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको एग्जांपल देखिए, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये 7 जो है वो क्या है, प्लस का है। अगर इसको उस साइड लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा x इज इक्वल टू 0 माइनस 7। यहाँ पर देखो ये प्लस यहाँ पे प्लस का था और यहाँ पर किस चीज का कर दिया मैंने, माइनस का कर दिया। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर माइनस का होता तो उस साइड रखते किसका कर देते, प्लस का कर देते। अगर ये यहाँ पर इस तरीके से मल्टीप्लाई में होता तो इसको उस साइड हम क्या करते, डिवाइड में कर देते, इस तरीके से x इज इक्वल टू 0 डिवाइड में 7। अगर ये यहाँ पर डिवाइड में होता तो उस साइड क्या कर देते, मल्टीप्लाई। तो ये एक बेसिक रूल चलता है कि जिसके अंदर हम सिंपलीफाई करते हैं ऑफ इक्वेशन। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने आज समझा कि अलजेब्रा किसको बोलते हैं, किस तरीके से उनके पैटर्न होते हैं, एक इक्वेशन कैसे बनती है, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं, और फिर हम उसको सिंपलीफाई कैसे करते हैं। आगे इसी तरीके से हम आज इसका अगला पार्ट समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी समझेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें लगातार। नमस्कार दोस्तों।